वेलकम स्टूडेंट्स। आज अवकल गुणांक का मैं 5वां वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। बीच में अस्वस्थ होने के कारण काफ़ी समय तक वीडियो नहीं बन पाए, उसके लिए मुझे बहुत खेद है, लेकिन ये 5वां वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 वीडियो में हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं, फार्मूले क्लियर कराएं। जो 5वां वीडियो है इसमें हम आपको कुछ अतिरिक्त कॉन्सेप्ट हैं वो मैं बताऊंगा कि दो फलनों के गुणनफल और भागफल का अवकल गुणांक कैसे करते हैं। इसके उपरांत मैं फिर आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा कैसे आप कर सकते हैं। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक से सवाल लगाएंगे, अपनी प्रश्नावली को कंप्लीट करते रहेंगे, हम बताते रहेंगे यहाँ। जिसकी जो हरस्वरूप की बुक से पढ़ रहा, नगीन प्रकाशन से पढ़ रहा, कोई बालाजी से पढ़ रहा, जो भी राइटर की बुक पढ़ रहे हो, आप अपने अपने राइटर की बुक से आप सवाल सॉल्व करिएगा। निसंदेह सवाल सारे आपके हो जाएंगे। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं आगे। दो फलनों के अवकल गुणांक का अवकल गुणांक, दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक। मान लीजिए दो फलन हैं, y बराबर 1 है fx और दूसरा है gx। दो फलन हैं, वो भी काहे में है, इनटू में है, गुणा में है। y बराबर fx इंटू gx है। बच्चों दो फलन अगर आ जाएं और उनका गुणनफल हो तो अवकल गुणांक कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अवकल गुणांक इस तरह करेंगे। y का क्या बताया था हमने, ddx ऑफ y। हम लोग dy बाई dx कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसका शुद्ध नाम है ddx ऑफ y है। तो ये ddx ऑफ y देखिए कैसे करते हैं, तुरंत याद हो जाएगा। पहला फलन को रोक लीजिए, रुक गया। अवकल गुणांक किसका कीजिए, दूसरे का कीजिए, अर्थात gx का आप कर दीजिएगा। प्लस अब पहले को रोक कर दूसरे का अवकल गुणांक किया, अब की बार क्या करेंगे, दूसरे को रोक देंगे gx और अवकल गुणांक किसका करेंगे, पहले का कर देंगे fx, और इस तरह आपका ये अवकल गुणांक हो जाएगा। अगर इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, तो बच्चों ये याद हो जाएगा। पहले को रोकिए, दूसरे का अवकल गुणांक कीजिए, धन दूसरे को रोकिए, पहले का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से केवल 1-2 बार आपको पढ़ना है, आपको तैयार हो जाएगा। आप मेरे साथ साथ इसको रिपीट कर सकते हो कि अगर दो फलन हैं, पहला fx दूसरा gx है, दो फलनों के गुणनफल का आता है, तो हम कैसे अवकल गुणांक करेंगे। तो उसका हो जाएगा ddx ऑफ y। पहला फलन रोक लिया, पहला क्या है fx, अवकल गुणांक किसका करेंगे, सेकेंड का gx, प्लस अब की बार दूसरे को रोक देंगे और पहले को कर देंगे। इस तरह आपका अवकल गुणांक हो जाएगा। अब आता है आपका दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक। दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक, अवकल गुणांक ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर y बराबर अगर आपका लिखा है fx अपॉन gx, ये भागफल का है। आपको ये पता है कि ये वाला भाग क्या है, अंश है, और नीचे वाला हर है। तो इसका कैसे करेंगे, तो इसका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, y को हो जाएगा ddx ऑफ, कैसे करेंगे, हर, हर का मतलब gx, अवकल गुणांक किसका करेंगे, अंश का, अंश का मतलब fx का, माइनस इसके बाद क्या रोकेंगे, अंश fx, अवकल गुणांक किसका करेंगे, हर, हर क्या है, gx है। ये हो जाएगा और अपान हो जाएगा gx का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कितना आसान हो जाएगा। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। y का क्या करेंगे, y का करेंगे ddx ऑफ y। दो भागफल है बच्चों, तो इसको कैसे करेंगे, किस तरह हमको पढ़ना है, एक बार खुद दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा। तो ddx ऑफ y अंश बटे हर, कोई भिन्न की तरह सवाल है तो आप समझिएगा। fx क्या है, अंश है, और gx क्या, हर है। आप नोट्स में लिख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक कर बना लीजिएगा, अंश बटे हर कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हर अवकल गुणांक किसका, अंश का, माइनस अंश अवकल गुणांक किसका, हर का, और अपान बटे पूरे के नीचे हर का होल स्क्वायर। इस तरह हम दोनों का कर सकते हैं। अंश का दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक आप तैयार कर लीजिएगा। पहला रोकिए, दूसरे का करिए, धन दूसरे को रोकिए, पहले का करिए। और अगर भागफल का आता है तो ddx क्या करेंगे, हर, हर को रोकेंगे, अवकलन किसका करेंगे, अंश का करेंगे, और फिर माइनस अंश को रोकेंगे तो किसका करेंगे, हर का करेंगे, बट्टे हर का होल स्क्वायर हो जाएगी। ये दो फार्मूले हो गए। अब बेटा यहाँ से आपके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है अवकल गुणांक के। हमने 20 फार्मूले लिखवाए थे। अगर मेरे पिछले वीडियो ना देखा हो, पार्ट 1, 2 और 3, 4 वो चारों वीडियो देखिए। इसके बाद ये वीडियो नंबर 5 है, इसको आप देखिएगा।
क्रम से आप देखिएगा तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट कर लिए, वीडियो को रोक कर देखिए, कोई जल्दी नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने आपको फार्मूले बता दिए हैं और फार्मूले बताने के बाद जो है अब चलते हैं कुछ विशेष रूप से। हमने उसमें कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा बताया था कि किसी फलन का जब अवकल गुणांक करते हैं चर के सापेक्ष, हमेशा जान लीजिए अगर अकेला कांस्टेंट होगा तो उसका अवकल गुणांक सदैव 0 होगा, और अगर कांस्टेंट आ जाए और चर भी आ जाए तो कांस्टेंट अवकलन से बाहर हो जाता, केवल चर का ही करते हैं। ये विशेष तौर पे जानिएगा। दूसरी बात मैंने बताया था अगर कई फलन हो तो उनके अलग अलग फलनों के हो जाते हैं। ये आपको नोट रखना है, कुछ बातें जो हैं आपको सवाल लगाते समय बहुत काम आएंगे। अगर पहली बात मैंने बताया था कि y बराबर कई फलन हो fx प्लस माइनस gx प्लस माइनस hx प्लस माइनस कुछ भी हो डॉट डॉट, मतलब कई फलन हो, पहला दूसरा तीसरा इसी तरह चला जाए, और आपसे कहा जाए कि अवकल गुणांक याद कीजिए तो y का क्या हो जाएगा, d dx ऑफ y हो जाएगा। आप अलग अलग कर देंगे, d dx किसका, fx, प्लस है तो प्लस का निशान, माइनस है तो माइनस। प्लस माइनस बताने का उद्देश्य बच्चों ये है कि अगर प्लस हो या माइनस हो तो अलग अलग हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा d dx ऑफ gx और प्लस माइनस d dx ऑफ hx, और ये हो जाएगा प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा। मतलब डी डी एक्स आप अलग अलग हो जाएंगे, कई फलनों का अगर आपके साथ है तो उनका अलग अलग हो जाता है, पहली बात। दूसरा मैंने बताया था अगर y बराबर कोई आ गया a fx आ गया, यानी a क्या है, कांस्टेंट। हमने बताया था चर और अचर के विषय में, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब तक चर और अचर को नहीं पता होगा आप अच्छे से अवकल गुणांक को समझ नहीं पाएंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे, आपको डाउट बना रहेगा। हमने चर और चर की परिभाषा बताए थे, और चर में मैंने बताया था कौन कौन से आते हैं, x, y, z, t, u, v, थीटा इत्यादि आते हैं। अचर में a, b, c, d, e, k, l, m, n इत्यादि ये सब आते हैं, मैंने बताया, तो वीडियो को जरूर देखें आप। तो यहाँ आता है तो इसका अवकल गुणांक करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। कांस्टेंट हमेशा क्या हो जाता है, बाहर हो जाएगा। अवकल गुणांक किसका करेंगे, केवल एफ एक्स का करेंगे। ये पहली बात थी। दूसरा, तीसरा मैंने बताया था कि अगर वाई बराबर केवल कांस्टेंट हो, ओनली कांस्टेंट, केवल उसके साथ कोई वो ना, मैं पूरा लिख देता हूँ, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, कांस्टेंट लिख दिया, केवल कांस्टेंट हो तो डी डी एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करना हो तो इसका क्या होता है, 0। अगर कांस्टेंट अकेला हो गया तो उसका सदैव क्या होता है, 0 होता है। ये तो मैंने फार्मूले में भी आपको बता रखा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये अच्छे से आप समझ लीजिए और नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको पूरी तरह से देखिएगा। मैं अब एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। चलिए, मैंने कहा था बेटा एक्सरसाइज हल करना, किसी में विशेष बुक का नाम नहीं लूँगा कि इस बुक से पढ़िए, कि बालाजी से पढ़िए, नगीन की पढ़िए, कि हरस्वरूप वाली बुक से पढ़िए या विद्या से पढ़िए, या कोई अन्य किताब हो। आप केवल अवकल गुणांक का चैप्टर क्लियर करिए। किसी बुक से कोई भी सवाल आए आप लगाने की क्षमता रखें। आपको सिलेबस पढ़ना है, कोई बुक नहीं पढ़नी है आपको, तो प्रत्येक सवाल आना चाहिए, आप उस तरह मेंटेन करिए। तो चलते हैं हम लोग, इसलिए पूरा डिटेल से पढ़ा रहे हैं। मैं पहला क्वेश्चन लेके बताता हूँ। अगर आ गया, मैं बहुत बेस से लेकर चल रहा हूँ और लांग तक ले जाऊँगा, जिनको बिल्कुल क्लियर नहीं है वो भी कर लें। जैसे मैंने मान लिया कि कोई आपको फंक्शन दिया है, y बराबर आ जाए √x की पावर 5 आ गया, इसका आपका अवकल गुणांक करना है। तो आपको मैंने बताया था अंडा रूट मतलब जिसके ऊपर लगता है उसकी घात 1/2, अगर घनमूल लगता है उसकी घात 1/3, चतुर्थ मूल लगता है उसकी घात 1/4, ये आपको आना चाहिए। तो इसका अगर आप अवकल गुणांक करना चाहते हैं, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो देखिए, x के सापेक्ष अवकल गुणांक करने पर जान लीजिए, पहले आपको करना तो इसको सिस्टमैटिक करने वाले को पहले फलन को हल कर देते, जिसका अवकल गुणांक आपको करना है पहले पूरी तरह से हल हो जाए। तो y बराबर क्या लिख सकते हो, x की पावर 5 और जिसके ऊपर वर्गमूल लगा उसकी घात 1/2 होता है। तो ये y बराबर हो जाएगा x की पावर 5/2। अब यहाँ से करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, आप लिख लीजिएगा इंग्लिश में, वी गेट, इसको करके आप कर सकते हैं। तो देखिए y का क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डी डी एक्स
ऑफ x की पावर 5/2। अब देखिए इसका कैसे करेंगे। आपको मैंने 20 फार्मूले जो बताए थे उनमें से कौन सा फार्मूला है, ध्यान से वीडियो को मैंने कहा था पढ़िएगा, 4 वीडियो केवल मैंने फार्मूले को क्लियर करने में लगा दिए हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो विशेष है। तो x क्या है, चर है, और 5/2 क्या है, अचर है। चर की पावर अचर वाले में मैंने एक फार्मूला लिखाया था, पहला फार्मूला बच्चों है x की पावर n बराबर लिखा था n x की पावर n-1। इस फार्मूले को मैंने बताया था, इस तरह याद ना करिए कि x की पावर n बराबर n इंटू एक्स की पावर n-1। इससे कुछ नहीं होने वाला है जब तक आपको ये नहीं पता होगा चर की पावर अचर होती है तो उसकी घात उतर जाती है और चर के ऊपर जो घात होती है वो एक कम हो जाती है। इसको इस तरह समझेंगे तो इसका काम खत्म हो जाता है। देखिए तो यहाँ पर क्या है कि x है और ये चर है और ये 5/2 अचर है। ये इनका काम कौन कर रहा है, यहाँ इनका 5/2 कर रहा। तो मैंने क्या बताया, घात जो अचर होता उतर जाता, 5/2 घात चर के पीछे आ जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगा, 5/2 में एक कम हो जाएगा। यही हो गया ना, x की पावर n का हो गया n इंटू एक्स की पावर n-1, यानी n का काम कौन कर रहा, 5/2 कर रहा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5/2 x की पावर हो जाएगा, या हो जाएगा 3/2। आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो वर्गमूल निकाल कर, या इतना ही आप छोड़ दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह आप सॉल्व करेंगे बेस देखकर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ से फिर देता हूँ आपको, आप करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। जैसे मैंने कोई फलन ले लिया y बराबर आ गया ax की पावर m प्लस b की पावर n, ये आ गया आपको क्वेश्चन मैंने दे दिया। इसका अब सब में ध्यान, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको आप लिख लीजिएगा, कोई एक्सरसाइज बना लीजिएगा, अमरेसिंह के नाम से एक्सरसाइज बना लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना, और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप उनको समझ लीजिएगा, कुछ भी नाम दे लीजिए आप। y बराबर ये हो जाएगा, तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम हल करेंगे। सबसे पहले y बराबर ax की पावर m प्लस b की पावर n है। अब इसको हम हल करेंगे, जब तक हम अवकल गुणांक नहीं करेंगे तब तक हम पूरी तरह से इसको हल नहीं कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू a की ax पावर m प्लस b, यानी इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दो वेरिएबल तो a की पावर m हो जाएगा और x की पावर m हो जाएगा प्लस b की पावर m हो जाएगा। आपने कक्षा 9 में घातांक पढ़ा, वहाँ से आपके क्लियर होंगे कि आप कैसे इसको कर सकते हो, अलग कर दिया। आप क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बार बार ना लिखें, इंग्लिश में लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और हिंदी में लिखना होगा तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। हम बार बार बच्चों लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, ये एरो का निशान लगा के कर देंगे, इसका मतलब आप समझ जाना कि बच्चों ये भाषा आपको लिखनी है। तो y का क्या हो जाएगा, d dx ऑफ y, यहाँ करेंगे तो d dx ऑफ a की पावर m x की पावर m प्लस b की पावर m, ये पूरा हो गया, पूरे का अवकल गुणांक करना। अभी मैंने बताया था जब कई फलन हो तो उनको अलग अलग कर लेते, चलिए इसको अलग करते हैं, d dx ऑफ a की पावर m x की पावर m प्लस d dx ऑफ b की पावर m हो जाएगा। अब बताओ, हमने बताया था a क्या है, अचर, m क्या है, अचर। चर और अचर वाले चैप्टर में देखिए, पहला वीडियो देखिए, चर और अचर के विषय में मैंने अंतर करके इसकी डिफिनीशन बता के मैंने बताया। a क्या है, अचर है, यम क्या, अचर। अचर की पावर अगर अचर हो तो अचर ही होता, मैंने बताया अवकल गुणांक से अचर क्या हो जाता, बाहर हो जाता है, a की पावर m बाहर हो जाएगा, बचेगा d dx ऑफ x की पावर m हो जाएगा। प्लस आगे चलिए, b क्या है, अचर है, m क्या है, अचर है। पिछले वीडियो को देखिए, नोट्स बनाया हो तो उसको उसमें देख लीजिएगा। तो अचर का केवल अचर है, इसके साथ कोई चर नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो। अभी मैंने समझाया ओनली कांस्टेंट का अवकल गुणांक सदैव जीरो हो जाता। चलिए अब इसको कर दीजिए, तो a की पावर m हो जाएगा और x की पावर m का क्या हो जाएगा, हमने बताया m और x की पावर m-1, ये आपका आंसर हो गया। इसको वीडियो को रोक रोक कर नोट करते जाइएगा, एक एक क्वेश्चन आपको करते जाइएगा, जहां आपको समझ में ना आ रहा हो वह कमेंट बॉक्स में आप करते जाइएगा। इन दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इसको समझते जाइए और जितने भी सवाल हो लगाइएगा। यदि कोई विशेष सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उसको आपको करवा दूंगा। बच्चों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों को भी बताएं, इतना तो आप कर सकते हैं। तो मैं तीसरा क्वेश्चन लेके चलता हूँ, नोट हो गया हो या वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स प्लस लॉग बेस एक्स प्लस e की पावर x प्लस 11x स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन दिया गया है x के सापेक्ष अवकल गुणांक कीजिए, y बराबर साइन एक्स प्लस लॉग बेस ई एक्स प्लस e की पावर x प्लस 11x स्क्वायर दिया है। x के सापेक्ष आपको अवकलन करना, इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। मैंने बताया था कि बच्चों ध्यानपूर्वक आप समझिएगा, पहले मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और 20 फार्मूले आपको बिल्कुल लर्न हो, उसका आप एक पोस्टर लाकर उसे बनाकर दीवार में सीनरी की तरह उसको दीवार में छपा कर दें, चिपका दें, ताकि आप रोज़ उसके को देखते रहें आंसर, उसको फार्मूलों को, ताकि आपको देखते देखते लर्न हो जाए। बिना फार्मूले याद किए काम नहीं चलेगा। इसके बाद मैं आपको इंटीग्रल्स पढ़ाऊँगा। जस्ट अवकल गुणांक का उल्टा अपोजिट है, प्रतिलोम है और समाकल बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसको कोई चीज़ यह न रखो कि कल के लिए टाल दें कि बाद में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा बेटा, y को हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y। इधर देखिए क्या मैंने बताया था, अगर प्लस माइनस के कई निशान लगे हों तो उनके अलग अलग अपना अपना अलग अलग होता है। तो साइन एक्स अलग है, लॉग बेस से अलग है, ई की पावर एक्स अलग है, इसका अलग है। तो हम इसका क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 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 डी डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई एक्स प्लस डी डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 11x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा अवकल गुणांक हो जाएगा साइन एक्स। मैंने अब देखिए आप कुछ नहीं करना, अलग अलग मैंने कहा कर दीजिएगा। जैसे जैसे आप अलग अलग करेंगे आपको पता होगा कि मैंने 20 फार्मूले लिखाएं। अगर वो 20 फार्मूले आपको लर्न है, आपने उसको समझ रखा है, आराम से वीडियो देखिए, 4 वीडियो मैंने उसमें बनाए हैं, आप पूरा आप आसानी से कर सकते हैं। अब आप बताइए, उसमें आपने देखा होगा साइन एक्स का मैंने क्या लिखा था, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स है आपका फार्मूला है, प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई एक्स आपका फार्मूला क्या होता है, 1/x होता है। मैंने साइन एक्स का अवकल गुणांक लिखा है कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई एक्स लिखा है 1/x, और ई की पावर एक्स का डी डी एक्स लिखाया ई की पावर एक्स। फार्मूला केवल रखते चले जाइए। और प्लस ध्यान दीजिएगा, ये 11x स्क्वायर है, 11 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो जाता है, अचर मैंने कहा बाहर हो जाता है, चर बचता, चर क्या है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर कौन सा फार्मूला लगेगा, एक्स पावर n वाला, घात उतर जाएगी और एक कम हो जाएगी, 2 में 1 कम हो जाएगी, 1 बचेगी, ठीक है ना। तो इसी को लिख सकते हैं cos x प्लस 1/x प्लस ई की पावर x, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 22 इंटू एक्स, घात 1 लिखी नहीं जाती, मान ली जाती है। तो ये आपका हो गया आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, इसको ध्यान से समझ के आपको करना है, कैसे आपको किया गया। बशर्ते आपको 20 फार्मूले तैयार हो तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। अब इसको देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये वीडियो को रोक कर समझ लीजिए और क्वेश्चन को लिखते जाइए, लगाते जाइए और अपनी एक्सरसाइज को भी आप करते जाइएगा। तो मैं चलता हूँ। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, कुछ अवकल गुणांक तो 11th में है और उसका बाद जो है कंपोजिट फंक्शन निहित फलन जो है इंटरमीडिएट से शुरू होता है। तो मैं इसका फर्स्ट बेस से लेकर चल रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि 11th वाले यार ने पढ़ रहे हो तो उनको लग रहा हो कि ये तो नहीं, इसको आपको पढ़ना ही है। और निहित फलन को इसको जैसे ही मैं समाप्त कर लूँगा फिर निहित फलन चालू करूँगा, इस तरह आपका क्रम से चलता है। लेकिन जब तक ये आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो वहाँ आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसको नोट कर अगले क्वेश्चन में चलता हूँ, किस तरह आपको लगाना है ये आप देखिएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है ये आप डालते रहिएगा। y इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब ये लिखा। इसको कैसे हल करेंगे देखिए, मैंने बताया था कैसे करेंगे, सबका अलग अलग है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर मैंने कहा एक लाइन करके एरो का निशान लगा देंगे। इसका मतलब ये होगा कि आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ y, इसका होल हो जाएगा। मैंने कहा अलग अलग होता है, डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है।
और इसको ऐसे भी लिखते हैं, फैक्टोरियल का होता है। आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, क्रमचय चैप्टर परमुटेशन है, वहाँ पर ये चैप्टर क्लियर किया गया कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है। हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित कहते हैं। और ये हो जाएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डी डी एक्स और 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट ये हो जाएगा। इसका करेंगे तो आप बच्चों बताओ 1 का क्या होगा, अवकल गुणांक बताओ। 1 क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, अचर को ही में कांस्टेंट कह देते हैं। अचर, अचर का केवल अचर अगर अकेला है जिसके साथ चर नहीं, चर माने अक्षर होता नहीं है, उसका 0 हो जाएगा तो 0 हो गया भाई। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल तो कांस्टेंट है ना, अवकलन से कांस्टेंट बाहर हो जाता, बचा क्या है एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x। कैसे हुआ, एक्स पावर n वाले से। अब आपको आने लगा होगा इसमें काफ़ी कुछ। 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल बाहर हो गया, बचा एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल बाहर कर लिया, ये हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट मतलब इसी तरह चलता हुआ चला जाएगा। इसी चीज़ को लिख लीजिएगा 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल 3x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल और 4x क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और एक चीज़ और जान लीजिए, ये e की पावर x का प्रसार है, एक्सपेंशन है e की पावर x का, तो इसको ऐसे भी हल कर देते हैं, यहाँ मैं साइड में कर देता हूँ, इसी को लिख सकते हैं y बराबर e की पावर x। ये किसका प्रसार है, e की पावर x का प्रसार है, e की पावर x। तो इसी सवाल को हम इस तरह बच्चों हल कर सकते हैं, y बराबर e की पावर x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y e की पावर x, ये एक्सपेंशन है, ये वाला चैप्टर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण सवाल है, इसका बेस समझिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सवाल लगा सकें, ये हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा तो उसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसा भी चाहें आप। तो मैं अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन और मैंने ले लिया, y बराबर x लॉग बेस x प्लस लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस a की पावर x माइनस 10x, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसको कैसे हल करेंगे, पहले तो हम कोई फलन दिया हो, जैसे आपके कोई क्वेश्चन दिए वो फलन होंगे, उन फलन को तभी अवकल गुणांक करेंगे जब उनको फॉर्म में बदल लेंगे, उसको अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ये बिगड़ा हुआ रूप है, इसको अलग करेंगे करने के, यानी अवकलन ला के, यानी फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर बन जाएगा तभी इसका हम अवकल गुणांक करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, अथवा इसी को हम लिख सकते हैं, कक्षा 9th में तो आपने फार्मूले पढ़े हुए हैं लॉग प्रॉपर्टी वाले, तो x लॉग बेस ई एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर, ये कौन सा फार्मूला, लॉग m की पावर n बराबर होता है n लॉग m, यानी घात उतर जाएगी 2 लॉग बेस ई एक्स अपॉन क्या हो गया, x हो गया। आगे जैसे है वैसे आप लिख लीजिए a की पावर x 10x। चलिए यहाँ पर x स्क्वायर 2 हो गया, इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा, यहाँ पर अलग करेंगे तो x लॉग बेस ई एक्स अपॉन x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 लॉग बेस ई एक्स अपॉन x हो जाएगा, और प्लस a की पावर x माइनस 10x हो जाएगा। ये x कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा लॉग बेस ई एक्स प्लस 2 लॉग बेस ई एक्स अपॉन x हो जाएगा, प्लस a की पावर x माइनस tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन कैसे करोगे, लॉग बेस ई एक्स का आपको फार्मूला पता है, आप हम करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यहाँ कौन सा लगेगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, विशेष तौर पे मैंने दिया अंश बटे हर वाला है इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, अंश बटे हर अवकल गुणांक, अंश माइनस अंश अवकल गुणांक हर का होल स्क्वायर, और फिर आगे करेंगे a की पावर x का और माइनस tan इनवर्स x का। आप ये होमवर्क में देते, इसको आप जरूर कर लीजिएगा। इन सवालों को आप विशेष